गांव के लोगों को कुछ लोग बुर्बक और गंवार समझते हैं, लेकिन आप सबको बता दूं वो बुर्बक और गंवार लोग ही गांव का शान और सम्मान और गांव की संस्कृति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और एक गोरखपुरी एक्सप्रेस न्यूज़ का खास कार्यक्रम गांव वाले रिपोर्टर है। और गांव वाले रिपोर्टर हर वक्त उनकी बात करता है जो गांव के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, गांव के लिए काम करते हैं, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। आपको कुछ साल पहले की कहानी बताऊं तो अगर 15 से 20 साल पहले जब हम सबके घर में या आप सबके भी घर में कुछ शादी का फंक्शन पड़ता है तो पूरा गांव इंतज़ार करता था बेसब्री से कि इस तारीख को बहन की शादी है या फिर बुआ की शादी है, और पूरे गांव वाले को पता चल जाता था कि शादी में क्या क्या प्रोग्राम है, कौन सी मिठाई बनेगी। उस हलवाई का भी नाम याद रहता था और यह भी याद रखता था कि नाच का कौन सा बेजोड़ प्रोग्राम आने वाला है, और पूरा गांव इंतज़ार करता था। उसी दौर में जब ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत हुई और नाच का जो प्रचलन था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कारण था कि ऑर्केस्ट्रा में जो है फीमेल कलाकारों की एंट्री थी और इस नाच में जो है मेल कलाकार होते थे। लेकिन उस दौर में पूर्वांचल का एक ऐसा कलाकार जिसने अपने टैलेंट के बल पे उन सबको पीछे छोड़ दिया और अपने कला के बल पे अपना नाम बनाया, जिनका नाम है दिनेश गिरी, और लोग उनको प्यार से पेड़ बाबा भी कहते हैं। पेड़ बाबा की भी एक कहानी है। फिलहाल हम दिनेश बाबा से मिलते हैं और गिरी जी के नाच की पूरी कहानी जानते हैं, कैसे क्या हुई शुरुआत। क्या हाल चाल है सर? नमस्कार, बढ़िया है। कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया है। मुझे खुद याद है जब मैं 7-8 साल का था जी, तो मेरे गांव में शोर था कि गिरी बाबा का नाच आने वाला है। जी जी। और आज मैं इंटरव्यू लेने आपका पहुंचा हूं तो मुझे आज पता चला है आप वही गिरी बाबा हैं। कैसा रहा सफ़र, कितना मुश्किल था? सफ़र बड़ा मुश्किल रहा। जब ये ऑर्केस्ट्रा का दौर हुआ जी तो उस समय लोग कटना शुरू कर दिए ताकि लड़कियों की एंट्री हो गई थी। हाँ, तो उस समय चूँकि थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फिर सब धीरे धीरे जो है मैंने इस टीम को इतना मजबूती से और भी रुख मोड़ा कि लोगों में प्यार उसने बना ही रहा। आप कॉन्सेप्ट के लिए आने जाते थे। चर्चा यह होती है आज भी पूर्वांचल में कि गिरी बाबा के नाच में कहानियों का सिलसिला बड़ा शानदार होता है और कहीं ना कहीं आपको सफल होने का यह भी एक बड़ा कारण है। जी 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 जी, बिल्कुल सही। और आप एक लोकप्रिय गायक भी हैं, तमाम गीत जी 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 जी। अब ताकि नाच के जो कलाकार होते हैं, एक तो नाच के कलाकार होते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा के कलाकार होते हैं, और एक होते हैं थोड़ा सा हाई क्वालिफाइड जिनको बोला जाता है। जी जी। तो समाज में अक्सर देखा जाता है गिरी जी, नाच के कलाकारों को कुछ लोग हे दृष्टि से देखते हैं, कारण क्या है? दरअसल कलाकार अपने कला तो करता है लेकिन उसको कैसे रहना चाहिए वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता है, और दूसरा कोई कारण नहीं रहा। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को मैंने नकारा है। जी। लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, क्योंकि कला के माध्यम से हम सारी चीज़ें जो समाज की, देश की, परिवार की जो भी कमियां हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं वो कलाकार ही कर सकता है। जी जी जी। चूँकि कलाकार का यूँ कहला कि शुद्ध रूप से कल का आकार। जी जी। तो कलाकार जो कल का आकार है वो जैसा प्रस्तुति करेगा वो समाज पे सीधे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये खुद की कलाकारों की अपने तरफ से कमियां रहीं। अच्छा। लेकिन अगर जैसे अपने आप को ढालेंगे वैसे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। जी जी जी। साल 1991 और 92 की हम बात करें तो उस दौर में अमिताभ बच्चन की फिल्में आने का लोग इंतजार करते थे। जी जी। उसी तरीके से पूर्वांचल में के लोग, पूर्वांचल के गाँव के लोग इंतजार करते थे कि गिरी बाबा का नाच हमारे गाँव में कब आएगा। और उस समय आप स्टारडम की बुलंदी पे थे इस कला के क्षेत्र में, तो कैसा लगता था आपको? बहुत अच्छा लगता था। लोगों का प्यार स्नेह पा करके जब मैं मंच पे आता था, इतनी भीड़ देखता था मैं। अच्छा। कि ये था कि मैं कितना बेहतर प्रदर्शन करूं कि जो लगाव जनता से, जो प्रेम जनता से है, ये मेरा आगे तरफ बना रहे। अच्छा। ऐसे ही कायम रहे। कितने साल हो गए दिनेश बाबा यानी दिनेश गिरी जी के नाच की शुरुआत कब से चल रहा है, कितने साल हो गए? दरअसल हम ये कहें कि मैंने ये जो प्रतिभा पाया, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ गाने की जो मतलब जो कहते हैं कि कुछ गाने का क जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था। वहाँ से हमारे गांव में अखंड हर कीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ मैं खड़ा था और एक सज्जन मुझे एक उसमें से जो बजाते हैं झाल और झांझ बोलते हैं, जी जी, तो उन्होंने मुझे झांझ दिया, कहा कि इसे बजाइए मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा। वहाँ से पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं हरे राम गाना शुरू किया। वहाँ से मेरे गाने की शुरुआत हुई। अच्छा।
और गांव में ही तब एक समय था कि रामलीला होता था। अच्छा तो सबसे पहले मंच पे आने का अवसर मुझे मिला जब मैं पहली बार राम का किरदार निभाया। अच्छा रामायण में, रामलीला में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शुरुआत वहीं से हुई। यहीं से मेरी शुरुआत है, गाने की शुरुआत हरे राम हरे और राम। लोगों ने सराहा, तो गायकी में भी आप निकल गए जी। और कलाकार तो आप एक जी। बेहतरीन है ही हैं। जी 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 जी। ये हो गई दिनेश गिरी जी की कहानी। जी। अब हम जान लेते हैं पेड़ बाबा की कहानी। आपको लोग पेड़ बाबा के नाम से जानते हैं। जी। इसके पीछे की क्या है कहानी? दरअसल पेड़ बाबा चूंकि मंच कलाकार तो थे, हम लोगों से ये जान पहचान तो थी पहले से। जी। और दरअसल मैं लोगों को बता नहीं पाया कि मैं पेड़ लगाता हूँ। अच्छा। चूंकि मैं मंच से कार्यक्रम करता था, तब शुरुआत में ये सब नहीं करता था, मैं पेड़ नहीं लगता था। अच्छा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक ऐसी माँ की कृपा हुई कि मैं एक मंदिर पे कार्यक्रम करते हुए नवरात्र का समय मैं वहीं सबसे पहले नीम लगाया। अच्छा। तो यहाँ से स्टेज से जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और पौधरोपण तो मैं 1991 में पहली बार किया। जी 30 साल हो गए, 30 साल से कंटिन्यू आप पेड़ हाँ, लगा जी, रहे हैं। जी, जी, और जी। आप जब भी जो है कार्यक्रम करने जाते हैं, कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, तो जी। पहले उस गांव में पता भी करते हैं। मैंने सुना है कि इस गांव का लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आप पेड़ लेकर जाते जी, हैं। जी, जी, कैसे कैसे जानकारी लेते हैं हम लोगों से? अगर हमें वो कार्यक्रम में लेने आते हैं तो पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि आप ये बताएं आपके पास जगह है। तो अगर वो डायरेक्ट गांव के प्रधान आते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, कहें कि वो लोग जानते हैं कि मेरे पास कितनी जगह खाली पड़ी है। जी, जी। तो उनसे बात करता हूँ तो वहाँ एक अच्छा अवसर मुझे मिलता है कि वहाँ मैं बड़ा पेड़ जैसे पीपल, पाकड़, बरगद जो पर्यावरण के लिए और भी बेहतर जाने जाते हैं, जी, जी। तो वहाँ उसमें चूंकि बड़े पेड़ लगने से छाया तो मिलता ही है। हाँ। छोटी छोटी जो पक्षियाँ हैं, जो चिड़ियाँ हैं, उनको रहने का बसेरा का जो माध्यम है, उनसे उनका जो भोजन जो व्यवस्था है, गोदा वगैरह जो कहते हैं, गोद वगैरह, जी, वो जी। सब खाती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरे अगर मान लीजिए सुकून मिलता है मन में। बहुत अच्छा लगता है। तो प्रधान जी लोग आते तो मैं उन लोगों को पहले प्रणाम करता हूँ कि प्रधान जी आप आए, मुझे आप अच्छा जगह देंगे, मैं बढ़िया पौधा लगाऊंगा। और अगर मान लीजिए शादी वादी का फंक्शन आ गया तो पूछता हूँ कि कैसे जगह, आपके पास जगह है कि नहीं है। तो वो बताते हैं कि नहीं जगह है, तो उनके लिए मैं चूँकि वहाँ अक्सर आम का ही पेड़ लगाता हूँ। अच्छा। दरअसल आम शुभ माना जाता है। जी, जी। तो शादी विवाह के अवसर पर आम को ही लगाने का, और वो चाहते हैं कि नहीं और चाहिए तो मैं उनके लिए लीची वगैरह भी जी, जी। और भी फलदार पेड़ लेके जाता हूँ, तो उनके मर्जी के हिसाब से। लेकिन मैं पूछता जरूर उनकी जगह कैसे है जगह आपके पास? कैसे? हाँ जी। तो ये शुरुआत हुई और आप हजारों की संख्या में पेड़ लगाए हैं। जी, और जी, जी, जी। यही कारण है कि लोग आपको प्यार से पेड़ बाबा जी कहने जी लगे। जी जी जी। आज के दौर में गिरीश जी जो नाच के कलाकार होते हैं, ताकि जनरेशन चेंज हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, एंड्रॉयड की दुनिया है ये, और लोग एंटरटेनमेंट में हाई प्रोफाइल एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। जी, जी। तो अब कितना मुश्किल है नाच के कलाकारों को कला से अपना जीवन यापन करना? मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया हाँ, है। बहुत मुश्किल हो गया है। ताकि पहले का जो दौर था, हाँ, हाँ। तो महीने में 20 दिन की बुकिंग होती होगी। हाँ हाँ जी 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 जी। अब जो है आधा से भी कम हो गया बहुत होगा। कम हो गया है, बहुत कम हो गया तो कहीं ना कहीं जो देसी कलाकार बोले जाते हैं, मिट्टी के हाँ, कलाकार हाँ, हैं, जी, जी, जी। उनको जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखिए, जब शुरू में जो नाच का सही जो परिभाषा है, यूँ कहना कि जब अगर कार्यक्रम शुरू हुआ और वो कार्यक्रम अगर सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक चला, हाँ। तो लोग कहते थे बहुत बढ़िया नाच चल रहा है। हाँ, रात भर लोग नहीं सोते हाँ, थे। रात भर नहीं सोते थे और सुबह तक लोग बैठ के देखते हाँ, थे। सुबह तक देखते थे। अब ये आज का दौर ये हो गया कि गए और पता चला कि अभी 11 बजा 12 बजा, हाँ, 12 बजे तक पूरा पंडाल खाली है। पूरा पंडाल खाली। हाँ, तो किसको दिखाइएगा? लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। हाँ। और कलाकार को जोश जुनून तभी आएगा जब उसके सामने दर्शक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि डीजे, ऑर्केस्ट्रा, हाँ, जी। और ये जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं हाँ, हाँ, काफी, जी जी जी। तो जो मिट्टी के कलाकार हैं, देसी कलाकार हैं, हाँ। उनके लिए दिक्कतें आ गई हैं। दिक्कतें, खूब दिक्कतें हैं। क्या काफी- लग रहा है भविष्य में? तो मुझे ताकि जो नाच कला है, जी। इसका जो भविष्य मुझे और बुरा दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बुरा तो है, लेकिन चूंकि ये है कि अभी कार्यक्रम चलेंगे, हाँ। कार्यक्रम इसलिए चलेंगे कि बिना कार्यक्रम हुए वो फंक्शन अधूरा महसूस होता है। अधूरा। वो भले ही 1 ही घंटा हो, 2 ही घंटा हो, और वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तो अब वहाँ की पसंद, पब्लिक की बात अभी वैसे आ जाती है बात। लड़की वाले कहते हैं कि नहीं, वो मुझे ऑर्केस्ट्रा बड़ा मतलब लफड़ा उफड़ा, वो मुझे नाच उच लिखवाइएगा। नाच। हाँ, लफड़ा उफड़ा ना हो उसमें। मतलब ऑर्केस्ट्रा में लफड़ा ज्यादा होता है, नाच में लफड़ा कम विवाह होता है। लोग नहीं जाते। विवाद कम होता है तो और इसलिए लोगों को भरपूर एंटरटेन भी हो जाता है। जी, जी, जी। जब एक जोकर की एंट्री होती है, हाँ, जी, फिर जी। डांसर आते हैं,
हैं, ग्रुप जी। डांस होता है, हाँ, तमाम हाँ, कहानियां जी, और जी, जी। नाच तो कहीं ना कहीं कल्चर से जुड़ी हुई बातें माटी की करता चीज़ है। और माटी की चीज़ माटी है। की चीज़ है ये। तो गिरी जी, आपकी ये कहानी है कि आप ऐसे इस्टेब्लिश हुए मेहनत करके जी। पूर्वांचल के तब गोरखपुर और देवरिया जिला हुआ करता था। जी, जी, जी। उस दौर में देसी कलाकारों के नाम से पूर्वांचल में आपकी तूती बोली जाती थी। जी 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 जी। और अब आप पेड़ लगाकर और समाज का सेवा कर रहे हैं और जी, जी। पर्यावरण को हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, हमारे जी। दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी यह कार्यक्रम देख रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से, वो सभी लोग जीने के लिए वैसे एक आदमी पर कम से कम 8 पौधा चाहिए, 8 पेड़ चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। जो भी ये कार्यक्रम देखते हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी आज ही संकल्प ले लीजिए कि अगर हमें सुरक्षित रहना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगना चाहिए। और लगने के साथ साथ बचाना बहुत ज़रूरी है। बचाओ बहुत जरूरी। बहुत ज़रूरी है। जैसे लगना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बचाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और वैसे आज के महामारी, हम लोग मास्क लगाए हैं, ये चैनल बता रहा है आपको कि हम लोग कोरोना के महामारी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। इस समय पूरी दुनिया इस जंग से लड़ रही है, तो इसमें कहीं न कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ किया गया है। और इसमें अब से भी हम लोग को सुधरने की जरूरत अब ये है। अवसर है, प्रकृति करे कि सुधर जाओ। सुधर जाओ। तमाम जंगल के जो वन्य जीव हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, और लोग घरों में कैद हैं। लोग घरों में कैद हैं। इसका मतलब कि उनके रहने का जो जगह था, जो उनका ठिकाना था, हमने अपने विकास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको नष्ट करके मकान बना लिया, बिल्डिंग, फैक्ट्री, सड़क, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो इसलिए यह अवसर है सुधरने का और फिर से एक नया जीवन जीने का अवसर मिला, प्रकृति ने दिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा करेंगे, इस उम्मीद और विश्वास के साथ पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी टीम की तरफ से। तो ये दिनेश गिरी जी थे, जो जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं गांव के कल्चर, गांव के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ। जय हिंद।